लगभग 4 वर्ष हो गए हैं। तो छठी मैया का कार्यक्रम था पूर्वांचलीय छठ मैया भक्तों के द्वारा। तो उसमें एक प्रचंड प्रदर्शन केजरीवाल जी के निवास पर हुआ। उस प्रदर्शन को लेकर ये केस है और उसके विषय में ही हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उस समय छठ पर्व के ऊपर प्रतिबंध केजरीवाल सरकार ने लगा दिया। केजरीवाल सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाई कि सार्वजनिक किसी भी स्थान पर छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी। उसको लेकर पूरी दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों ने और सभी छठ मैया के भक्तों ने प्रचंड प्रदर्शन किया था केजरीवाल जी के निवास पर। और जो उन्हें अपना चुकलिया फरमान 4 घंटे में वापस लेना पड़ा था, लेकिन उसके एवरेज में उन्होंने एक गोल मोल करा दी थी। अब उसके तहत हम लोगों को कोर्ट में बुलाया है और कोर्ट में हमें पेश किया। और क्योंकि छठ मैया के पर्व का ये केस है, जो हिंदू धर्म का एक बड़ा केस है, जिसको भी भारत सरकार ने जो है उस पर्व को इतना बड़ा सम्मान दिया, और उसके लिए ये एक ही मतलब ऐसा पर्व है जिसको भारत सरकार ने पहली प्रायोरिटी पे रखकर मुख्य यूनेस्को में इसको प्रपोज किया है, रखा है। कितना बड़ा विषय है ये हिंदू धर्म के इतने बड़े पर्व को, और ऐसे पर्व का आरोप हमारे पर लगाकर जो आज कोर्ट में हमें उपस्थित होना पड़ा है। तो ठीक है केजरीवाल जी, आपके तुगलिया फरमान ने जो किया था उसका जवाब तो पूर्वांचल की जनता ने दिया। भारी बहुमत से उन्हें हराकर दिल्ली से भेजा है, क्योंकि 40% पूर्वांचली की जो ताकत दिल्ली के अंदर है उसका परिचय वो जो प्रतिबंध उन्होंने लगाया था वो दिया है, और उसका दिया और दिल्ली में सरकार पलट दी। तो आज उन्होंने जो आरोप और केस हम पे लगाए हुए थे, आज उस केस की तारीख थी। आज उस तारीख को अभी अगली तारीख 4 नवंबर पड़ी है, जिसमें अभी नोटिस हुआ है आईओ को, अवेलेबल वारंट उनके इशू हुए हैं। और हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात यह है कि हमें छठ मैया, हमारी माँ, हिंदू धर्म के इतने बड़े त्यौहार के उस पर हमें यहाँ पेश होना पड़ा। यही हमारे लिए सौभाग्य है, और इतना ही बोलेंगे कि छठी मैया की जय। सर, दिल्ली में सरकार बदल गई, अब भाजपा की सरकार है, क्या लगता है भाजपा की सरकार से इस बार क्या उम्मीद है आपको? देखिए, जो केस है ये संविधान का विषय है, और ये संविधान न्यायालय जो भी निर्णय लेगा वो सर माथे पे है, इसके अंदर कोई विषय और दूसरा है ही। लेकिन एक सवाल ये है कि पुलिस भाग क्यों रही है, पुलिस उपस्थित क्यों नहीं हो रही है? इसके लिए मैं चाहूँगा, क्योंकि लीगल में शुक्ला जी देख रहे हैं और क्योंकि मैं यार विक्रम शुक्ला इसमें अधिवक्ता हूँ, क्योंकि इस केस में कुछ भी नहीं है और इन्होंने झूठा और बेबुनियाद केस लगाया हुआ है, इसलिए पुलिस इससे भाग रही है, क्योंकि इसमें कोई साक्ष्य नहीं है। और ज़्यादा बेहतर तो पुलिस ही आके बताएगी, क्योंकि बीडब्ल्यू हो चुका है, आज बीडब्ल्यू हो गया है, 4 नवंबर की डेट लगी है, पुलिस आके खुद बताएगी। के अंदर जो केस चल रहा है उस केस के नियमित हम लोग यहाँ पर हैं। अच्छा भाई साहब, तो ये केस चलते हुए ये क्या केस है और कितने दिन इस केस को चलते हुए? लगभग 4 वर्ष हो गए हैं। तो छठी मैया का कार्यक्रम था पूर्वांचलीय छठ मैया भक्तों के द्वारा। तो उसमें एक प्रचंड प्रदर्शन केजरीवाल जी के निवास पर हुआ। उस प्रदर्शन को लेकर ये केस है, और उसके विषय में ही हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विषय क्या है, विषय क्यों ऐसा हुआ था, क्या है? क्योंकि केजरीवाल जी ने तुगलिया फरमान जारी किया था, केजरीवाल सरकार ने, कि छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाया था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी छठ मैया का भक्त सार्वजनिक स्थान पर जाकर छठ पूजा नहीं कर सकते। कौशल मिश्रा जी, हम एक बार बात करेंगे अपने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुक्ला जी से, ARS शुक्ला जी। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यह केस कितना मजबूत है और इस केस के हिसाब से क्या हो सकता है? ये केस जो है पढ़ने के बाद ये लगा कि बेबुनियाद है, पूर्वांचल मोर्चे को फंसाने के लिए
ये केस जो है दर्ज कराया गया है और इसमें कोई भी एविडेंस नहीं है। और मैं आपको बताना और भी चाहता हूँ कि 2 डेटों से पुलिस इस केस में नहीं आ रही है। आज माननीय न्यायालय ने उनके ऊपर BW भी किया है और आज भी वो लोग नहीं आए, 2 डेटों से नहीं आए। कोर्ट में अंदर क्या क्या कार्रवाई हुई और जज साहिबा ने क्या कहा? पिछली डेट पे भी नहीं आए थे। इस डेट पे जब आवाज़ लगी तो जज साहब ने कॉल किया तो नायब कोर्ट ने ये कहा कि वो इस बार भी नहीं आए, तो माननीय कोर्ट ने उन पर बेलेबल वारंट इशू कर दिया। वारंट इशू हुआ है, कब की तारीख में लिया आगे? ये अगली तारीख 4 तारीख को मिली है, 4 नवंबर। अगर कोई जिस तरीके से मामला चल रहा है, जब आरोप लगाने वाले सामने नहीं आ रहे, तो क्या लगता है कि कैसे आगे? अब मैंने पहले भी आपको कह दिया कि ये केस बेबुनियाद है। पूर्वांचल मोर्चे के कुछ लोगों को फंसाने के लिए केस दर्ज किया गया। फाइल में कुछ भी नहीं है, ना उनके पास कोई एविडेंस है और पुलिस इसीलिए भाग रही है कि कहीं ना कहीं ये एक जो है विरोध की राजनीति के नाते इन्होंने जो है ये दर्ज करवाया और इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी अगला सवाल कौशल मिश्रा जी से है। 12 अक्टूबर 2021 और केजरीवाल के घर के सामने जो प्रदर्शन हुआ था, क्या हुआ था ये मेरे को भी पता है, ये पूरे दिल्ली को पता है, पूरे पूर्वांचल को पता है और पूरे देश को पता है। लेकिन आप ये बताइए 12 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ था और ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल साहब ने 4 घंटे में उस केस को अपने जो प्रतिबंध लगाए थे उसको वापस भी लिया था? थोड़ा बताएं। ये पूर्वांचलीय और छठी मैया के भक्त द्वारा प्रदर्शन किया गया था और इतना प्रचंड प्रदर्शन था कि जिसमें उनको 4 घंटे में अपना तुगलिया फरमान वापस लेना पड़ा और छठ पे से प्रतिबंध हटाना पड़ा और सभी छठ भक्तों ने बड़ी धूमधाम से अपने पार्कों में, अपने जो भी खुले स्थानों पर छठ के पर्व को मनाया था। ये पूर्वांचलियों की बहुत बड़ी जीत हुई थी उस दिन और ये इतिहास में याद किया जाएगा कि केजरीवाल अगर किसी के आगे झुकी थी तो वो छठ व्रतियों के आगे, छठ मैया के भक्तों के आगे और पूर्वांचलियों के आगे झुकी थी। अभी हम चलते हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह जी के, जो अपने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर, आपके हिसाब से ये क्या है और कहाँ तक हम इसमें जो है, क्या इसमें पूर्वांचलियों का क्या वो है, ये क्या है केस, एक बार बताएं। बड़ी फरमाई हुई FIR। एक तरफ जो पुलिस कहती है, जो प्रोसिक्यूशन कहता है कि वायलेशन था प्रोहिबिटिव ऑर्डर 1897 का प्रोविजन एक्ट था कि जब कोई एपेडेमिक एक्ट आता है, एपेडेमिक्स आती है तो उसमें जो पुलिस अपना वो लेती है, एक तरह से स्टेप्स लेती है कि पब्लिक ज़्यादा भीड़ ना हो। फिर एक तरह से ये पुलिस ये भी कहती है कि बहुत बड़ा प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन में कोई मास्क नहीं लगाया हुआ था। इस तरह का कोई भी एविडेंस आज तक पुलिस प्रस्तुत नहीं कर पाई। आज माननीय न्यायालय ने बड़ा हार्श स्टेप लेते हुए उनको BW भी वो किया है। BW के अलावा अवेलेबल वारंट के अलावा उनको एक तरह से कहा है, वार्निंग भी दी है कि अगर अगली डेट में नहीं आएंगे तो फिर न्यायालय को सोचना पड़ेगा कि इस तरह की FIR जो पुलिस अपने थाने बैठ के लिख दिया करती है, अब बड़ा पूर्वाग्रह है। इसमें राजनीति को जवाब आपको मिला है, लेकिन कानूनी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो FIR 421/2021 इंगित हुई है, जो छठ मैया के संघर्ष के लिए लिखा गया है FIR में, उसी FIR में कहा जाता है कि एपेडेमिक एक्ट 1897 का वायलेशन है, जो फिरंगियों को बनाया द्वारा है, जो अंग्रेजी शासन का एक्ट है, जिसे बहुत पहले जो है खारिज कर दिया गया था भारतीय संविधान द्वारा 1950 में। लेकिन आज जब एकेडमिक एक्ट आया 2021 में, तो उसको दोबारा जिंदा किया गया। तो इस तरह से भारत की सॉवरेंटी, जो उसका फिरंगी कानून भी, जो सरकार क्लेम भी करती है कि उन्होंने कई फिरंगी कानूनों को हटा दिया है, तो इस कानून से, इस FIR से ऐसा लगता है कि पूरे से फिरंगी शासन जीवित हो गया है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से छठी मैया के लिए जो पूर्वांचल मोर्चा ने संघर्ष किया है, उसका दाद देता हूँ। और गलत FIR, शायद पुलिस इसलिए भाग रही। हमारे मित्र विक्रम ने कहा कि उसमें लगभग 6 महीने से, जो इसमें 6 महीने की सजा के कारण उमा भारती के ऊपर कितना बड़ा बवाल हुआ था, आपने देखा था वहाँ पे हुगली में, कर्नाटका में।
तो कुछ वैसा ही केस है, एक छोटा सा केस लेकिन बड़ा गंभीर केस। अब पुलिस ने एक ऐसी इल्जाम लगाया जो उनका एक्ट था वो फिरंगियों का एक्ट था, 1897 का था। सिंह साहब, आप ये बताइए कि इस केस में क्या सजा हो सकती है और क्या जुर्माना हो सकता है? चूँकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तो आपके तरफ से हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें अधिकतम से अधिकतम क्या सजा हो सकती है और क्या जुर्माना हो सकता है? इसमें जो सजा का प्रावधान है 1 महीने से लेकर 6 महीने तक है। और आप यहीं पे देखिए कि FIR का थोड़ा सा पढ़ेंगे आप, जो आपको सप्लाई की जाएगी, तो उस पर एक तरफ कहते हैं कि एक संघर्ष हुआ और एक तरफ कहते हैं कि एपेडमिक एक्ट का वायलेशन हुआ। एक तरफ छठ मैया के लिए संघर्ष, एक तरफ एपेडमिक एक्ट का वायलेशन हुआ। अब उसमें 1 महीने की सजा, एक में 6 महीने की सजा है। तो 6 महीने की कैसी सजा है आज आप देख लीजिए। 130वां संविधान संशोधन आया है, भारत सरकार ने लाई पार्लियामेंट में, कि जो भी 30 दिन के अंदर जेल पे रहेगा उसको अगर कोई मंत्री है, मिनिस्टर है, केंद्र में है, राज्य में, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसमें 6 महीने की सजा है। तो पब्लिक लाइफ के व्यक्ति के लिए ये कितनी बड़ा ड्रामा है, एक तरह से उसका पॉलिटिकल डेथ है। अगर एक आदमी 6 महीने अंदर रहता है, 3 रिजाइन करना पड़ता है, MLA MP है, तो मुझे लगता है कि इसकी गंभीरता इस बात में है कि कोई पब्लिक लाइफ में है, जो पॉलिटिकल वर्क है, उनके लिए तो गंभीरता बहुत बड़ी है। अगर आम आदमी इसको ब्रेक करता है जिसमें 1 महीने या 6 महीने तक सजा है, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन पब्लिक लाइफ के जो MLA हैं, MP हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर कार्यकर्ता है, उनके लिए तो पॉलिटिकल थ्रेट है। और जानते हैं पॉलिटिकल थ्रेट, पॉलिटिकल डेथ इज ए पॉलिटिकल थ्रेट। अगर किसी राजनीतिक को भी हत्या करनी है तो 6 महीने की सजा बहुत बड़ी मानी जाती है। इसके बाद मेरा अगला सवाल कौशल मिश्रा जी से है। कौशल मिश्रा जी, आप पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और आप अभी भी दिल्ली प्रदेश के सह प्रभारी हैं और बहुत बड़ा आपका ऑरा है, बहुत बड़ा हिसाब किताब है। लेकिन ये बताइए, आपको मुख्य आरोपी क्यों बनाया गया इसमें, और इस पे आप क्या कहेंगे? ये केजरीवाल सरकार है, मनगढ़ंत तरीके से अपनी चालों को चलना उसकी प्रवृत्ति रही है, उसी का ये एक हिस्सा है। और इसने पूर्वांचलियों का हमेशा विरोध किया है, पूर्वांचलियों को हमेशा दबाना चाहा है, पूर्वांचलियों पे किसी भी तरीके से मौका मिलने पर आरोप और प्रत्यारोप झूठे रूप से लगाना इनकी प्रवृत्ति रही है, जिसका जवाब पूर्वांचल भाइयों ने दिल्ली के इस चुनाव के अंदर दिया है। और उसको सबसे ज़्यादा हार का मुंह देखना पड़ा, उसका कारण यही रहा क्योंकि वो पूर्वांचलीय विरोधी था। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आरोप लगाना या करना या करवाना जो सरकार में होते हैं, उनका हथकंडा किस तरह से अपनाया था, ये केजरीवाल जी से बढ़िया कोई नहीं जानता था। उन्होंने उसी का उपयोग किया है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है कि छठ मैया के उस प्रतिबंध और जो तुकलिया फरमान उन्हें हटाना पड़ा, उसके आरोप में मुझे अदालत में आना पड़ा। और अदालत में आके जो भी प्रक्रिया संविधान की है उसको मैं फेस कर रहा हूँ। और जो संविधान का निर्णय होगा वो मेरे सर माथे पर होगा। और मैं इसमें जिस भी प्रकार से भी आरोपी मुझे बनाया गया, मैं छठ मैया के जितना भी माँ का जय जयकार करूँ उतना कम है, क्योंकि मैया की ऐसे आरोप पर मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। और छठी मैया की जिंदाबाद। पूर्वांचलीय सब भाइयों की आस्था का विषय है, हिंदू धर्म का भी, पूरे देश का बहुत बड़ा पर्व है छठ। और उसी विषय में हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, लगभग 4 सालों से लगातार आ भी रहे हैं। आज भी जैसा भी हमारे एडवोकेट शुक्ला जी, शैलेंद्र जी ने भी बताया कि किस प्रकार से उसका ट्रायल चल रहा है और उसको हम फेस कर रहे हैं। और छठी मैया के इस आस्था का पर्व जो कि अभी 27 अक्टूबर को माँ छठी मैया का ये पर्व बड़ी धूमधाम से पूरे देश का दुनिया में मनाया जाएगा। और हम उसके अंदर उस विषय के लिए यहाँ पर आए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य है। इतना ही कहूँगा, छठी मैया।